दारू को लेकर है ना बहुत सारे सवाल, है ना। और यार इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना दिया सब्जेक्ट, मतलब कोई दोस्त कुछ कह रहा है, कोई दोस्त कुछ कह रहा है, और तुम कितने भोले हो यार। लोग कुछ भी तुम्हें बोलते हैं और तुम मान लेते हो, है ना। लोग तुम्हें बोलते तो है ना कि तुम भोले हो, तुम बहुत भोले चटूरे हो, है ना। कमेंट में बताओ अगर लोग तुम्हें कहते हैं तुम थोड़े भोले हो, है ना, भोले हो तुम तो। यार देखो इतना भोला नहीं बनना है। जब अल्कोहल के कोई सवाल हो तो इसी चैनल पे आना है, सारे सवालों का जवाब यही मिल जाता है। तो इसी वीडियो में दूंगा बहुत सारे सवालों के जवाब, जैसे क्या मिक्सिंग से हैंगओवर होता है, क्या अगले दिन और चढ़ा लेने से हैंगओवर ठीक हो जाता है, क्या नींबू चाटने से हैंगओवर सॉल्व होता है, दारू खाने के बाद या खाने से पहले, ऐसे और बहुत सारे चटपटे सवालों का जवाब मैं इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो एकदम लास्ट तक देखना है आपने, क्योंकि यार अगर आप दारू पीते हो और इन सवालों का जवाब नहीं पता तो दारू भी पी रहे हो, है ना, पहले ठीक से पता तो होना चाहिए। तो यार देखो, दारू के लिए हो जब भी कोई सवाल, देखो दारू के लिए हो जब भी कोई सवाल, इसी चैनल पे सारे जवाब मिलेंगे। अब से नहीं होगा कोई बवाल। चलो करते हैं, लेट्स मिक्स इट अप विद मेंडी। क्या दारू मिक्सिंग से होता है हैंगओवर? कहते हैं ना कि डिफरेंट दारू पी रहे हो एक ही रात में तो सुबह तो एकदम लगने वाली है, हैंगओवर होने वाला है। समझने की बात यह है कि हैंगओवर होता क्यों है। हैंगओवर होता है डिहाइड्रेशन से और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस से। और बेसिकली आपके लिवर पे जो लोड पड़ता है, जो एस्टल्डिहाइड पॉइजनिंग होती है। एस्टल्डिहाइड पॉइजनिंग क्या होती है? बेसिकली अल्कोहल कन्वर्ट होता है एस्टल्डिहाइड में और एस्टल्डिहाइड कन्वर्ट होता है एसीटेट में। ये जो एस्टल्डिहाइड बीच में स्टेप होता है जो आपके लिवर में बनता है, वहां की पॉइजनिंग से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, थोड़ा डिहाइड्रेशन से होता है, थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस से होता है। आपके लिवर को नहीं पता कि विस्की क्या है, जिन क्या है, वोडका क्या है। आपके लिवर के लिए ये सब C2H5OH ही है, सेम अल्कोहल है। डिफरेंट अल्कोहल किससे बन रही है? कोई शुगर केन से बन रही है, कोई ग्रेन से बन रही है, कोई अगावे से बन रही है, या आपके लिवर को नहीं पता है दोस्तों। आपके लिवर और आपकी बॉडी को पता है कि ये C2H5OH है, उससे डिहाइड्रेशन होगा, उससे इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होगा क्योंकि आप थोड़ा पी भी ज्यादा करोगे और आपके लिवर पे लोड पड़ेगा। बस यहीं से होता है हैंगओवर। तो डिफरेंट मिक्सिंग से हैंगओवर नहीं होता है, बट हाँ, आप जिस दिन मिक्स करते हो उस दिन यू आर वेरी लाइकली उस दिन आपने बहुत सारी दारू पी ली होगी। तो हैंगओवर होता है ज्यादा पीने से, डिफरेंट अल्कोहल पीने से नहीं होता है। तो जिस दिन आप मिक्सिंग कर रहे हो ना, ध्यान दो, उस दिन आप बहुत ज्यादा पी रहे हो। लोग कहते हैं ना कि अगर हैंगओवर है तो थोड़ा सा और चढ़ा लो, अगले दिन सुबह उठ के चढ़ा लो। अबे एक तो ये कौन दोस्त है जो ऐसा बोलते हैं यार? अगर ऐसा कोई तुम्हारा दोस्त है ना, अभी उसका कॉन्टैक्ट ब्लॉक करो, उससे सारे नाते रिश्ते तोड़ दो। वो सही नहीं है इंसान। या देखो, सुबह दारू पीने से कुछ नहीं होगा, यू आर जस्ट डिलेइंग द इनएविटेबल। बेसिकली अब आपकी बॉडी पे बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारा लोड है, डिहाइड्रेशन हो रखा है और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस भी हुआ है, आपकी लिवर की तो लगी पड़ी है। अगर आप और दारू पी लोगे, लिवर पे और लोड पड़ेगा और कोई हैंगओवर सॉल्व नहीं होगा। इनफैक्ट आपकी बॉडी पे और स्ट्रेस आएगा और आपकी बॉडी पे हैंगओवर लोड और बढ़ेगा। तो सुबह और चढ़ाने से हैंगओवर नहीं सॉल्व होगा। ये लॉजिक ही नहीं है, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। आप और दारू चढ़ा रहे हो कैसे? अरे ये लोहा लोहे को काटने वाला यहां नहीं होता दोस्तों। ये अल्कोहल आपकी बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक है। इसको लिमिटेड क्वांटिटी में एंजॉय करते हुए पीना है। अगर पीना है तो मैं तो कहूंगा ऐसे छोड़ दो, बट अगर पी रहे हो तो लिमिट क्वांटिटी पीना है। और ये जो अगले दिन सुबह और, कौन है ये लोग यार? इन लोगों से ना, एक तो इन लोगों को टैग करो इस वीडियो में कि ये कौन है जो आपको एडवाइस दिए, उन लोगों को टैग करो, उनको मैं खुद गाली देने वाला हूं। अब हैंगओवर हो गया है, आज आपकी लगी पड़ी है, तो अब क्या करना है? बेसिकली हैंगओवर रेमेडीज। हैंगओवर होने के बाद आपको क्या करना है? देखो, हैंगओवर क्यों हो रहा है? डिहाइड्रेशन से हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस से हो रहा है, और तीसरा बिग रीजन है हाइपोग्लाइसीमिया। बेसिकली जब आप अल्कोहल पीते हो तो आपकी बॉडी एक लो ब्लड शुगर पे ऑपरेट करती है। तो ये 3 रीजन है। इन 3 रीजन को आप अगर ड्यूरिंग द डे सॉल्व करते जा रहे हो तो शाम तक ठीक हो जाओगे। कुछ मिथ हैं कि यार कॉफी पी लेने से हैंगओवर ठीक हो जाएगा या ठंडे पानी के शार लेने से हैंगओवर ठीक हो जाएगा। देखो, पहला वाला तो गलत है, क्योंकि अगर आप कॉफी पी रहे हो तो और डिहाइड्रेशन होगा, और ठंडे पानी के शार से आप जस्ट फील बेटर करोगे। बॉडी के अंदर कुछ नहीं होगा, बाहर स्किन पे ठंडे पानी पड़ने से अंदर कैसे सॉल्व हो जाएगा? कोई लॉजिक नहीं है। तो अब आपको ना थोड़ा प्रोटीन रिच और थोड़ा कार्ब रिच फूड खाना है। तो अगर आप एग्स खा सकते हो तो एग्स खा लो, एग्स बहुत न्यूट्रिशियस है। साथ में ब्रेड खा लो, हल्का सा बटर लगा लो। बेसिकली आपको थोड़ा सा फूड खाना है। इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस के लिए आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट ले लो, नाइट आउट ले लो, ORS पी लो, कुछ भी। बेसिकली अपनी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट को रिप्लेनिश करो। और डिहाइड्रेशन हो गया है तो पानी पीते रहो। नींबू पानी पीना, नींबू पानी पी लो। सिट्रस ऑल्सो हेल्प्स इन द बॉडी। तो थोड़ा सा नमक डाल के, थोड़ा सिट्रस डाल के पानी पीते रहो, पानी पीते रहो, बस पूरे दिन पानी पीते रहो। प्रोटीन बार खानी, प्रोटीन बार खा लो। एनर्जी बार खानी, एनर्जी बार खा लो। बेसिकली आप कार्ब्स प्रोटीन के आसपास कहीं रहो, न्यूट्रिशियस फूड खाओ, थोड़े वेजिटेबल्स खा लो, ये सब ठीक हो जाएगा। आराम करो, बॉडी को थोड़ा रेस्ट दो। आपने कल रात को लगा दी अपनी बॉडी की, आज आपको थोड़ा रेस्ट देना है। पानी पीते रहो, खाना खाते रहो
और थोड़ा सा सोल। क्या दारू और मेडिसिन मिक्स कर सकते हैं? देखो ये सवाल बड़ा सिंपल है। ऑफ कोर्स दारू और मेडिसिन नहीं मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि उनका रिएक्शन आपकी बॉडी में कैसा होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, आप डॉक्टर से पूछ लेना। तो अगर आप कोई मेडिसिन रेगुलरली खा रहे हो और आप दारू पीना चाहते हो, प्लीज ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर। दिस इज नॉट द चैनल टू टेक मेडिकल एडवाइस फ्रॉम मी। मैं ये बता सकता हूं कि कौन से मेडिसिन के साथ अल्कोहल बिल्कुल नहीं जाती। तो एंटीबायोटिक्स, सेडेटिव्स, पेन किलर्स, बीपी, डायबिटीज, इन सब की आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, अल्कोहल आप नहीं पी सकते। और अगर आप पीना चाहते हो तो प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट करो। ये वीडियो कोई आपको गारंटी नहीं देता, आपको वैसे भी दारू छोड़ देनी चाहिए, दारू नहीं पीनी चाहिए। इन मेडिसिन के साथ तो आपको बिल्कुल नहीं। तो अगर आप एंटीबायोटिक्स के कोर्स पे हो, प्लीज अल्कोहल मत पियो। आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी मैं तो नहीं जानता, और अच्छा तो नहीं करेगी, है ना। तो अगर आप मेडिसिन के कोर्स पे हो तो प्लीज थोड़े दिन अल्कोहल छोड़ दो। ऐसा कुछ नहीं है यार, अल्कोहल कहीं भागी नहीं जा रही है। रोज नए मैन्युफैक्चरर आ रहे हैं, नई नई अल्कोहल लॉन्च कर रहे हैं। हमें फ्यूचर में बहुत सारी अल्कोहल मिलेगी, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है ना। खत्म नहीं हो रही है कि आज पीनी जरूरी है और आज फ्राइडे है। अरे फ्राइडे हर फ्राइडे आता है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट दो। जो मेडिसिन ले रहे हो उसको कोर्स पूरा कर लो यार। कैसे लोग, है ना, ऐसे सवाल क्यों पूछते हो? सिंपल सी बात है। क्या दारू और मिल्क गो वेल टुगेदर? तो देखो यार, वैसे भी जो डेयरी है, मिल्क है, वो थोड़ा सा गट लोड तो देती है ना। तो अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है या गट इश्यूज नहीं है तो अल्कोहल और मिल्क में वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखो मेडिकल एडवाइस नहीं है, प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर इफ यू मस्ट। बट हाँ, मैंने कई बार हॉट चॉकलेट बनाई है दारू के साथ और इट जस्ट वर्क्स फाइन फॉर मी। लैक्टोज इंटॉलरेंस और गट इश्यूज नहीं होनी चाहिए, वो आपको ध्यान देना है, क्योंकि अल्कोहल को भी और मिल्क को भी दोनों को प्रोसेस करना, अगर आपके गट में इश्यूज हैं तो प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप हॉट चॉकलेट बना रहे हो अल्कोहल के साथ तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वो फुल क्रीम मिल्क हो, बिकॉज अगर फुल क्रीम होगा उसमें केसिन प्रोटीन है, दैट विल प्रिवेंट इट फ्रॉम फटो, सो नहीं स्प्लिट होगा मिल्क। आपको 40% एबीवी लेना है। वैसे इंडिया में ज़्यादा हाई एबीवी मिलता नहीं है। हाई एबीवी डालोगे मिल्क में तो मिल्क फट जाएगा, कर्डल कर जाएगा। बट हाँ, अगर आप 40% एबीवी डाल रहे हो फुल क्रीम मिल्क में और उबाल के डाल रहे हो, कुछ नहीं होगा, आपकी हॉट चॉकलेट बन जाएगी। क्या दारू पीने से वेट बढ़ता है? यार वेट वॉचर्स आ गए हैं इस वीडियो पे देखने के क्या दारू पीने से वेट बढ़ता है। या देखो, वेट बढ़ता है कैलोरी इनटेक माइनस कैलोरी बर्न। सिंपल यही लॉजिक है। अगर आप कैलोरी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, जितना आप बर्न कर रहे हो, तो आपका वेट गेन होगा। तो आपको ये जानना है कि आप कितना इनटेक कर रहे हो। तो यार देखो, अल्कोहल अगर कोई भी आप स्पिरिट ले रहे हो, वो 60 ml विस्की है, जिन है, वोडका है, टकीला है, इन सब में रफली 135 कैलोरीज होती है। कैलोरीज जिनको हम के कैल के नाम से लिखते हैं, किलो कैलोरीज, उनको बेसिकली 135 किलो कैलोरीज होती हैं, ठीक है। बियर में अगर जो 330 ml पॉइंट है उसमें करीब 100-150 के बीच में कैलोरीज होंगी। तो यार देखो, कैलोरीज आपको पता होनी चाहिए कितनी आप कंज्यूम कर रहे हो। सारी अल्कोहल में कैलोरीज होती हैं। जितनी स्पिरिट्स हैं, जो डिस्टिल्ड स्पिरिट्स हैं लाइक विस्की, वोडका, जिन, टकीला, इनमें कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, कोई फैट्स नहीं होते, कोई प्रोटीन्स नहीं होते। अगर शुगर एडेड है तो बात अलग है, बट अगर शुगर एडेड नहीं है, ड्राई स्पिरिट्स हैं, तो उसमें ना कार्ब्स है, ना प्रोटीन है, ना फैट है, ना फाइबर है। लेकिन अगर आप बियर पी रहे हो तो बियर में कैलोरीज तो हैं, लेकिन साथ में कार्ब्स भी है, क्योंकि वो डिस्टिल्ड स्पिरिट नहीं है तो उसमें थोड़े से कार्ब्स हैं। तो जब भी आप अल्कोहल पी रहे हो और अगर आप वेट मॉनिटर करना चाहते हो, अगेन मॉडरेशन इज द की। कैलोरी इंटेक ज्यादा नहीं करना है। और एक्चुअली बिग प्रॉब्लम दारू तो है ही, साथ में जो आप चखना और डिजर्ट खाते हो ना, वो भी प्रॉब्लम है। तो कैलोरी इंटेक पर ध्यान दो, वेट नहीं बढ़ेगा। खाना खाने के बाद दारू नहीं पीनी चाहिए, ऐसा जो लोग कहते हैं वो गलत है। अबे यार, क्यों ऐसी चीजें बात करते हो? देखो, दारू कभी भी खाली पेट नहीं पीनी चाहिए, थोड़ा भरे पेट ही पीनी चाहिए। उसका सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप खाली पेट पीते हो तो अल्कोहल सीधा आपके स्टमक पे हिट करेगी और सीधा वो एब्जॉर्ब होगी थ्रू स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बहुत जल्दी इंटॉक्सिकेशन होगा, गैस्ट्रिक डैमेज होगा, कैंसर का रिस्क बढ़ेगा एंड अब्जॉर्प्शन इनटू अ ब्लड स्ट्रीम एकदम फास्ट होगा। इनफैक्ट जो लोग खाली पेट पीते हैं, दे कंप्लेन ऑफ गैस्ट्राइटिस एंड अल्सर्स। तो बेसिकली अल्कोहल अगर एम्प्टी स्टमक पे हिट करेगा तो आपकी स्टमक लाइनिंग अफेक्ट होगी, इंटेस्टाइनल लाइनिंग अफेक्ट होगी, क्योंकि वहां पे कुछ है नहीं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और दूसरा, अगर आपके पेट में फूड है तो वो धीरे धीरे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, जिसको हम गैस्ट्रिक एम्प्टिंग बोलते हैं। तो इसीलिए अल्कोहल भी धीरे धीरे अब्सॉर्ब होगा आपकी बॉडी में। अगर आप खाली पेट पी रहे तो एकदम गंतव्य पे जल्दी पहुंचोगे। और कुछ लोग जो फास्टिंग करते हैं कि यार कैलोरी कंटेन करनी है और शाम को दारू पिएंगे, पूरे दिन फास्ट करते हैं, दे आर वर्स्ट अफेक्टेड बाय इट। आपको कैलोरी इंटेक कम करनी है, दैट इज अंडरस्टूड। कम खाना खाओ, हेल्दी फूड खा लो, बनाना खा लो, प्रोटीन खा लो, सैलेड बहुत सारी खा लो, ताकि आपके स्टमक में थोड़ा फूड हो। तो कैलोरी इंटेक आप कंट्रोल कर सकते हो, बट खाना छोड़ना नहीं है। इनफैक्ट जो खाली पेट पीते हैं ना, उनको एसिड रिफ्लक्स, जो वापस एसिड आता है और हरिओम होता है ना, तो वहीं वो प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज खाना खाना है, उसके बाद दारू पीनी है, और थोड़ा खाना खाने के साथ भी खाना है, और कैलोरी इंटेक कंट्रोल करना है। सिंपल सी बात है। खाली पेट कभी दारू नहीं पीनी है, ओके। दारू पीने के साथ आपको क्या नहीं खाना है?
तो यार देखो समझो, जब आप अल्कोहल पी रहे हो आपने स्टमक पे बहुत सारा लोड दे रहे हो, डाइजेशन पे बहुत सारा लोड दे रहे हो, आपकी जो स्टमक और इंटेस्टाइनल लाइनिंग है वो भी इफेक्ट हो रही है। तो इस समय अगर आप बहुत ऑयली, बहुत स्पाइसी फूड खाओगे, आई नो अच्छा लगता है, थोड़ा सा फ्राइड स्नैक्स, थोड़े से चटपटे स्नैक्स अच्छे लगते हैं, बट अगर आप बहुत सारा ऑयली, बहुत सारा फैट रिच या बहुत सारा अगर स्पाइसी खा रहे हो तो वो बेसिकली एक्सेंचुएट करेगा इफेक्ट ऑफ एसिड रिफ्लक्स, क्योंकि अल्कोहल आपके सिस्टम में जाएगा, स्टमक लाइनिंग को अफेक्ट करेगा, फिर वहां से एसिड रिफ्लक्स होगा जो आपके इसोफेगस में वापस एसिड आता है और आपको डकार आती है, हरिओम। तो यार ये सब इफेक्ट होगा, इसलिए आपको थोड़े से बिनाइन फूड्स खाने हैं ना, थोड़ा चीज़ खा लो, थोड़ा सा कार्ब्स खा लो, बट ऐसे बहुत सारा ऑयली फ्राइड डीप फ्राइड फूड मत खाओ। एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये जो सॉल्टी स्नैक्स होते हैं, जब आप सॉल्टेड पीनट्स, नाचोस, चिप्स ये सब खाते हो तो उससे क्या होता है, आपका माउथ और ड्राई हो जाता है बिकॉज ऑफ द सॉल्ट एंड यू टेंड टू ड्रिंक मोर। देखो खा सकते हैं सॉल्टी स्नैक्स, कोई टेंशन नहीं है, बट मॉडरेशन में खाने हैं। उसके बाद दारू भी मॉडरेशन में पीनी है, क्योंकि अगर आप दोनों अगर बहुत सारा हैवी कर लोगे तो होगा क्या कि आप बहुत सारी दारू पी लोगे, सॉल्ट से डिहाइड्रेशन होगा और अल्कोहल से भी डिहाइड्रेशन होगा, हैंगओवर के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ मैसिव डिहाइड्रेशन। तो यार थोड़ा सा तमीज में खाना खाना है, तमीज में दारू पीनी है ना, बड़े इंसान बन जाओ, है ना। क्या नींबू चाटने से हैंगओवर सॉल्व हो जाता है? तो यार देखो, नींबू का कोई क्लिनिकल एविडेंस नहीं है कि सिट्रस से आपका हैंगओवर सॉल्व होता है, बट यस जब आप नींबू नमक थोड़ा सा पीते हो हैंगओवर के बाद तो वो डिहाइड्रेशन सॉल्व करता है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस सॉल्व करता है। नींबू के टेस्ट सिट्रस के टेस्ट थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो इट्स मोर ऑफ अ प्लेसिबो इफेक्ट एंड नो क्लिनिकल एविडेंस। तो बेसिकली आपका जो लिवर है वो उतने ही पेस पे प्रोसेस करेगा। सिट्रस आ जाने से आपका लिवर कुछ मैजिकली फंक्शन नहीं करने लग जाएगा, वो उसकी जो पेस है वही चलेगी, वो सिट्रस खाने से कुछ स्पीड अप नहीं हो जाएगा। बट यस थोड़ा सा नींबू थोड़ा सा अच्छा लगता है, यू फील बेटर। आप थोड़ा सा एक ना शार ले लो, जस्ट मेक्स यू फील बेटर। वहां पे थोड़ा सा नींबू पानी, ठंडा नींबू पानी नमक के साथ पी लो, जस्ट यू फील बेटर। जो आपके सर दर्द हो रहा है, जो आपके स्टमक की लगी पड़ी है, पूरे सिस्टम में लगी पड़ी है, यू जस्ट फील बेटर। It doesn't magically solve your dehydration or solve your hangover. ओके तो अच्छा वीडियो था ना यार, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्ञान मिला कि अपने दारू के एक्सपीरियंस को कैसे एलिवेट कर सकते हैं। कुछ हमने मिथ सॉल्व करी, जो आप जानना चाहते थे अल्कोहल के बारे में, काफी सारे सवालों को मैंने जवाब दिए। या देखो, अगर दारू पीना है तो एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, यू शुड रियली एंजॉय इट, यू शुड हैव अ गुड एक्सपीरियंस दैट इवनिंग एंड द नेक्स्ट डे। अगर हर बार अगले दिन सुबह उठ के आपकी लगी रहती है, उल्टी हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, एकदम सर दर्द हो रहा है, तो कोई पॉइंट नहीं है। देखो वो एंजॉयमेंट रात का अगले दिन की फट रही है, मतलब कोई लॉजिक तो है नहीं। तो यू शुड हैव अ गुड एक्सपीरियंस, फॉर दैट यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप, कौन कौन से स्नैक्स नहीं खाने हैं, थोड़ा तमीज में खाना है, कैलोरी भी इनटेक करनी है ना, वेट भी गेन नहीं करना है। तो इन सब का ध्यान रखने के लिए आपको इन सब सवालों का जवाब पता होना चाहिए। और देखो हैंगओवर ना मिक्सिंग करने से नहीं होता, आपको जो एंजॉय करना है कर सकते हो एज लॉन्ग एज द क्वांटिटी इज डिफाइंड। इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा बहुत मिक्स इट अप करते रहो।